सोचिए, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान को सेंट्रल पार्क बनाने की कोशिश। नामुमकिन लगता है ना, लेकिन लगता है सऊदी अरब के लिए ये नामुमकिन नहीं है। ये अपने रेगिस्तान को ग्रीन में तब्दील कर रहे हैं। अब याद दिलाता चलूं कि सऊदी अरब बुनियादी तौर पर एक बड़ा रेगिस्तान है और ये रेगिस्तान ऑयल से भरा हुआ है। ये बहुत ही गर्म है और सूखा हुआ है। और हाँ, सऊदी अरब छोटी मोटी कंट्री नहीं है, ये एक बड़ी कंट्री है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो लगभग वेस्टर्न यूरोप जितना बड़ा है। गर्मी का लेवल 50 सेंटीग्रेड से ज्यादा हो सकता है। तो असल में यहाँ सवाल ये आता है कि सऊदी अरब ये सोच भी कैसे सकता है कि यहाँ बड़े बड़े जंगलात और इस रेगिस्तान को बिल्कुल हरियाली में तब्दील कर दिया जाए। सऊदीज के पास सबसे बड़ा चैलेंज है इस खुश्क मौसम को रोकना और उनका एम्बिशियस प्लान ये है कि मुल्क की इकोनॉमी को ऑयल से दूर करके हर चीज की तरफ ले जाया जाए। और उसमें एक प्लान ये भी है कि अपने रेगिस्तान को हरियाली जन्नत में तब्दील किया जाए। चलिए अब उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं जो इस रेगिस्तान को हरियाली में ट्रांसफॉर्मेशन को हकीकत बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहले आता है ग्रीन रियाद प्रोजेक्ट। रियाद जो सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है, अभी एक कंक्रीट जंगल है रेगिस्तान के बीच में, लेकिन ये बदलने वाला है। 2019 में लॉन्च किया गया सऊदी अरब का एम्बिशियस विजन 2023 का हिस्सा है। ग्रीन रियाद प्रोजेक्ट का टारगेट है कि इस शहर का तस्वुर ही बदल दिया जाए। शायद आपको सुनकर हैरानी हो कि यहाँ पर 2030 तक 7.5 मिलियन दरख्त लगाने का प्लान है। लेकिन बात सिर्फ दरख्तों की तादाद तक नहीं है। ये प्रोजेक्ट हर शख्स के लिए ग्रीन स्पेस को 1.7 से बढ़ाकर 28 स्क्वायर मीटर्स तक ले जाने का एम रखता है। ये 16 गुना ज्यादा स्पेस होगा। इनका ख्याल है कि इस शहर के CO2 लेवल 3 से 6% तक कम हो सकते हैं और गर्मी 1.5 से 2 सेंटीग्रेड तक कम हो सकती है। जो एरियाज हैवीली फॉरेस्टेड होंगे वहाँ गर्मी 8 से 15 सेंटीग्रेड तक कम हो सकती है। ग्रीन रियाद प्रोजेक्ट का मुकम्मल प्लान ये है कि 16,400 किलोमीटर रोड्स और स्ट्रीट्स को दरख्तों से सजाया जाएगा और 43 पब्लिक पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। 3,330 नेबरहुड गार्डन्स बनाए जा रहे हैं और 1100 किलोमीटर का ग्रीन बेल्ट एस्टेब्लिश हो रहा है। और इसकी 10 सालों की टोटल इन्वेस्टमेंट $23 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में कुछ इतने पैसे बनते हैं और इंडियन रुपयों में कुछ इतने पैसे बनते हैं। लेकिन एक बात है, रेगिस्तान में दरख्त लगाना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इंजीनियर्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और आगे तो और भी बहुत मुश्किल होने वाली है। और इन दरख्तों को जिंदा रखना, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ साल भर बहुत ही कम बारिशें होती हैं, ये एक नेक्स्ट लेवल की मुश्किल है। लेकिन सऊदीज ने इसका हल भी सोचा हुआ है। वो 72 दरख्तों की स्पीशीज यूज कर रहे हैं और वो ऐसे दरख्त हैं जो रियाद के एनवायरनमेंट के लिए कंपेटेबल है। और एक नया इरिगेशन नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं जो रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का डेली इस्तेमाल 90,000 क्यूब मीटर से बढ़ाकर 1.7 मिलियन से भी ज्यादा कर देगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बैकवर्ड स्विमिंग पूल जितना पानी यूज करने से लेकर एक छोटी झील तक हर रोज। ग्रीन रियाद प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है। मेन कोर्स है सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट में वाकई में चीजें एम्बिशियस हो जाती है। इस प्रोजेक्ट में इनका मकसद है 10 बिलियन दरख्त लगाना और 40 मिलियन हेक्टर तबाहकुन जमीन को 2060 तक रिस्टोर करना। फिलहाल उन्होंने 43.9 मिलियन दरख्त लगाए हैं और 94,000 हेक्टर्स लैंड को रिस्टोर कर चुके हैं। ये सब एक रेगिस्तानी मुल्क के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ सब कुछ ग्रीन बनाने के लिए नहीं है। ये इनिशिएटिव डिजर्टिफिकेशन लर्न, बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने और सऊदी अरब के क्लाइमेट गोल्स को सपोर्ट करने का एम रखता है। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव यानी SDI जो 2021 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के जरिए लॉन्च हुई, इसका मकसद क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना और सऊदी अरब में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना है। SDI ने कुछ अहम ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं। नंबर 1, उनका टारगेट है कि 2030 तक कार्बन एमिशंस को हर साल 278 मिलियन टन तक कम किया जाए। ये एक सिग्निफिकेंट गोल है एक ऐसे मुल्क के लिए जो ट्रेडिशनली फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करता रहा है। नंबर 2, वो अगले चंद सालों में 10 बिलियन दरख्त लगाने का प्लान कर रहे हैं। ये मैसिव रिफॉरेस्टेशन एफर्ट 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन को रिहेबिलिटेट करेगा, जो कि पूरे जापान के एरिया से भी बड़ा है। और आखिर में वो जमीन और समंदर की हिफाजत पर फोकस करेंगे। उनका मकसद ये है कि 2030 तक सऊदी अरेबिया की 30% लैंड और मरीन एरियाज को सेफ गार्ड किया जाए। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया को
प्रिजर्व करने की, जो तकरीबन फ्रांस के साइज का है। अभी तक वो रियल प्रोग्रेस कर रहे हैं। सिर्फ 2022 में उन्होंने 18 मिलियन दरख्त लगाए और 60,000 हेक्टेयर जमीन रिहेबिलिटेट की है। एनर्जी के फ्रंट पर उन्होंने 700 मेगावाट सोलर और विंड एनर्जी को ग्रिड से कनेक्ट किया है। ये एनर्जी 1 लाख घरों को पावर देने के लिए काफी है। और सऊदीज यहाँ रुकने वाले नहीं है। 17 और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, जिनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 14 गीगावाट्स है। इस इनिशिएटिव का एक और फोकस 2022 में उन्होंने मुल्क के 15 मुख्तलिफ लोकेशंस पर 1200 इंडेंजर्ड एनिमल्स इंट्रोड्यूस किए। और फ्यूचर की बात की जाए, सऊदी अरब क्लीन हाइड्रोजन पर बड़ा दाव लगा रहा है। 2026 तक दिन के 600 टन प्रोड्यूस करने का प्लान है, जो नियोम में दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट होगा। ये सब सीरियस इन्वेस्टमेंट से बैक्ड है। जी हाँ, $186 बिलियन ग्रीन इनिशिएटिव पर कमिट किया गया है। ये एक क्लियर सिग्नल है कि सऊदी अरेबिया ग्रीन इकोनॉमी में ट्रांजिशन और 2060 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करने के लिए बहुत ही सीरियस है। अब बात करते हैं किंग सलमान पार्क की। ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन पार्क होने वाला है। हम बात कर रहे हैं मैसिव ग्रीन स्पेस की। ये लंदन के हाइड पार्क से 7 गुना बड़ा है और न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। रियाद एयरबेस के पुराने ग्राउंड पर बना ये पार्क सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये एक ईयर राउंड डेस्टिनेशन के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो नेचर को मॉडर्न फीचर्स के साथ कंबाइन करेगा। पार्क में बहुत सारी अट्रैक्शन होगी, फैमिली फ्रेंडली गैदरिंग स्पॉट्स, एक इस्लामिक स्टाइल गार्डन होगा, एक बर्ड और ब्यूटीफुल सेंचुरी और 3 लाख स्क्वायर मीटर्स के वाटर फीचर्स, 8 लाख स्क्वायर मीटर्स का एक वैली और 1 मिलियन दरख्त शायद और ग्रीनरी के लिए। पार्क में एक विजिटर पवेलियन होगा, जो एक कल्चरल इंफॉर्मेशन सेंटर, एग्जीबिशन स्पेस और रेस्टोरेंट्स शामिल होगा। रॉयल आर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो 5 लाख स्क्वायर मीटर पर स्प्रेड होगा। थिएटर्स, सिनेमाज और म्यूजियम भी शामिल होगा। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, जिसमें अम्यूजमेंट पार्क, एक्वा पार्क और स्काई डाइविंग सेंटर भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के विजन 30 का हिस्सा है। इसका एम है पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाना और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना। कंस्ट्रक्शन का काम अच्छी तरह से चल रहा है और $1 बिलियन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड्स हो चुके हैं। इस पार्क का ओपनिंग 2025 में शामिल है, जो पहले तो 2024 का टारगेट था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया ये ही सब क्यों कर रहा है, तो ये सिर्फ ग्रीन थंब का मसला नहीं है। इसके पीछे कुछ सीरियस इकोनॉमिक सोशल फैक्टर्स हैं। सबसे पहली वजह इकोनॉमिक डिवर्सिफिकेशन के बारे में है। सऊदी अरेबिया बहुत लंबे अरसे तक ऑयल पर डिपेंड रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि ऑयल की पार्टी हमेशा तो नहीं चल सकती। इन ग्रीन इनिशिएटिव में स्पेंड करके वो नई इंडस्ट्रीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए कि एक ऐसा फ्यूचर जहां लोग सऊदी अरेबिया ऑयल फील्ड्स के लिए नहीं, बल्कि हरे भरे जंगलात और इनोवेटिव ग्रीन सिटीज के लिए जाए। ये काफी इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन यही तो उनका एम है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की। सबसे पहले एनहांस्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इसका मतलब है ये सारे दरख्त और पौधे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लगाए जा रहे, ये काम कर रहे हैं सोइल फर्टिलिटी और वाटर इनफिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ क्लाइमेट चेंज का एंगल भी है। ज्यादा वेजिटेशन का मतलब ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। पौधे हवा से CO2 को अब्सॉर्ब करके स्टोर कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो दुनिया का एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, इनके पास बहुत सारा कार्बन कर्मा है जो मेकअप करना है। अब जितने पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं, उतने ही सीरियस चैलेंजेस भी हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। याद रखें कि हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे गर्म और खुश्क जगह में ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करने की। इन प्लांट्स को जिंदा रखने के लिए बहुत सारा पानी लगेगा और सऊदी अरेबिया में पानी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरेबिया ये ग्रीन इनिशिएटिव आगे बढ़ा रहा है। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है। मिसाल के तौर पर नियोम प्रोजेक्ट कोई ले लीजिए, उसमें जो वो टेक्नोलॉजी प्रपोज कर रहे हैं, जैसे फ्लाइंग टैक्सीज और रोबोट मेड्स, अभी भी वो एक साइंस फिक्शन लगता है। और रियलिस्टिक टेक्नोलॉजीज जैसे लार्ज स्केल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हार्श डेजर्ट एनवायरनमेंट में लगाना अनप्रूवन है। और यहाँ कॉस्ट का भी सोचिए, खर्चा बहुत ज्यादा होगा। हम बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स की। चैलेंज
चैलेंजेस के बावजूद भी सऊदी अरेबिया के ग्रीन एम्बिशंस इंस्पायरिंग है। सऊदी अरेबिया के ऑयल डिपेंडेंट डेजर्ट किंगडम से ट्रांसफॉर्म होके सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में लीडर बनना, ये एक ऐसी कहानी होगी जो ग्लोबल स्केल पर रियल चेंजेस इंस्पायर कर सकती है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? क्या सऊदी ये सब कुछ जो उसने प्लान किया हुआ है वो अचीव कर पाएगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो और मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के सर्चिंग के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।